नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश आपका फिर से एक नई वीडियो के साथ स्वागत करता हूं। तो कैसे आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इतिहास बनाने वाले खुद इतिहास बन गए। जी हां, मुगलों का इतिहास अब इतिहास बन चुका है। दोस्तों, आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा एक यूपी बोर्ड को एक फरमान दिया गया, एक आदेश दिया गया इतिहास को लेकर। उन्होंने इतिहास के सिलेबस से कुछ अध्यायों को हटाने के आदेश दिए हैं। जो अध्याय हमारे छात्रों के लिए हमें जरूरी नहीं थे, उनको हटाने के आदेश दिए गए हैं श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा यूपी बोर्ड को। और इस आदेश को 2023-24 शैक्षणिक सत्र से लागू भी कर दिया जाएगा। जी दोस्तों, कौन से वो अध्याय हैं उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। मैं आशा करता हूं आपको कुछ जानकारी इस वीडियो से जरूर मिलेगी। दोस्तों, कक्षा 11वीं और 12वीं से जिन चैप्टर्स को हटाया गया है उनमें से एक है मुख्य इस्लाम का उदय। जी हां, इस्लाम के उदय को बिल्कुल हटा दिया गया है। अब इस्लाम के उदय को छात्रों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी हां, केवल और केवल यूपी बोर्ड के लिए अब बड़े स्तर के एग्जाम से नहीं हटाया गया है। जैसे एसएससी, यूपीएससी और भी बड़े एग्जाम हैं इस बड़े स्तर के, तो उनसे नहीं हटाया गया है। अब ऐसा नहीं है कि केवल इस्लाम के उदय को ही हटाया गया है, इसके साथ और भी कुछ चैप्टर्स हैं जिनके बारे में हम आगे बताएंगे। तो इस्लाम के उदय के साथ और भी कुछ चैप्टर हैं जिनको हटाया गया है। और वैसे भी ज्यादातर लोगों को मालूम होगा कि इस्लाम के उदय के बारे में कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ। तो बहरहाल बात यह है कि इस्लाम के उदय को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है यूपी बोर्ड से। दूसरा अध्याय है औद्योगिक क्रांति। जी हाँ, औद्योगिक क्रांति, जिसकी शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड में सन 1760 से लेकर 1870 के मध्यकाल में हुई थी। लेकिन यह क्रांति धीरे धीरे अन्य देशों में भी फैल गई, जैसे जर्मनी, फ्रांस, रूस, जापान आदि। लेकिन यह क्रांति आज भी अन्य देशों में, आज भी कई देशों में विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा जारी है। औद्योगिक क्रांति है क्या? औद्योगिक क्रांति वह समय था जब वस्तुओं को हाथ से बनाया जाता था, उन्हीं वस्तुओं को मशीनों द्वारा बनाया जाने लगा। जी हाँ, और आधुनिक मशीनों द्वारा निर्माण कार्य की प्रक्रिया को ही औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना जाता है। इस प्रक्रिया में छोटे छोटे स्तर पर होने वाले निर्माण कार्यों को मशीनों द्वारा बड़े स्तर पर किया जाने लगा। इसी क्रांति के कारण पश्चिमी देशों के तकनीकी एवं सामाजिक स्थिति में बड़ा बदलाव देखने को मिला। समय के साथ साथ औद्योगिक क्रांति का प्रभाव पूरे विश्व में पड़ने लगा। औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत मशीनीकरण का एक नया युग आरंभ हुआ, जिसके फलस्वरूप औद्योगिक क्रांति को एक नई गति प्राप्त हुई। तीसरा चैप्टर है संस्कृतियों में टकराव, जिसको कक्षा 11 से बिल्कुल हटा दिया गया है। और एक चैप्टर है समय की शुरुआत, जिसको इतिहास से हटाया गया है। जी हाँ, पहला था इस्लाम का उदय, जिसको इतिहास से गायब किया गया। दूसरा है औद्योगिक क्रांति, जिसको हटाया गया है। और एक है तीसरा संस्कृतियों में टकराव, जिसको खत्म कर दिया गया है। और एक है समय की शुरुआत, जिसको श्री योगी आदित्यनाथ द्वारा साफ कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। इन 4 चैप्टर्स राजनीति की किताब से जन आंदोलन का उदय एवं एक दल के प्रभुत्व का दौर के चैप्टर को हटा दिया गया है। कक्षा 11वीं, 12वीं एवं कक्षा 10वीं से औद्योगिक क्रांति एवं संस्कृति में टकराव को हटाया गया है। इसके साथ इस्लाम का उदय और एक है महत्वपूर्ण मुगलों का इतिहास। जी हाँ, इसको भी हटाया गया है। मुगलों का इतिहास, मुगल जब भारत में आए तो कोई नहीं जानता था कि ये कब तक राज करेंगे। मुगलों ने करीब भारत पर 381 वर्षों तक राज किया। मुगल साम्राज्य, जिसकी नींव भारत में बाबर द्वारा रखी गई थी। जी हाँ, जो कि मध्य एशिया से आया था। बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में लोधी वंश के आखिरी शासक लोधी वंश को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। दोस्तों, मुगलों ने भारत के वीर योद्धाओं को हराया, भारत के साम्राज्यों को हराया, लेकिन भारतीय हारे हमेशा अपनों के धोखे से। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि भारतीय वीर योद्धाओं ने मुगलों को नहीं हराया। जी हाँ, भारतीय ऐसे वीर योद्धा रहे जिन्होंने मुगलों को मुंह की दिखाई है, मुंह की खिलाई है। कुछ ऐसे भी योद्धा रहे भारत के जिनसे मुगल डरते थे। मुख्य है हमारे महाराणा प्रताप। जी हाँ, जिनसे अकबर डरता था, जो कभी सामने नहीं आया। जी हाँ, तो जब अपने ही गद्दार बन जाए तो भला क्या कर सकते हैं, वरना हमारे वीर योद्धाओं ने कभी हार नहीं मानी, जो सच्चे देशभक्त थे। जी हाँ, और मुगल साम्राज्य में प्रमुख थे बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और आखिरी था बहादुर शाह। इतिहास से करीब 30% सिलेबस को खत्म कर दिया गया है, हटा दिया गया है। सिलेबस का भार छात्रों के, विद्यार्थियों के कंधों पर ज्यादा होने के कारण यह फैसला लिया गया है। अब ऐसा तो नहीं कि इस फैसले को धार्मिक दृष्टि से देखा जाए, उम्मीद करते हैं ऐसा ना हो। जो भी फैसला लिया गया है सोच समझकर लिया गया होगा, विद्यार्थियों के हित में लिया गया। दोस्तों, वैसे अगर मुगल इतिहास को हटाया गया है तो खैर कोई बात नहीं, क्योंकि और भी इतिहास है हमारे भारत का, इससे भी अच्छा इतिहास है जो हमें नहीं पढ़ाया जाता इतिहास में, सिलेबस में। तो उम्मीद करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए और इस आदेश को लागू भी कर दिया जाएगा शैक्षणिक सत्र 2023-24 से। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द लागू हो जाए। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा और भी इतिहास है वो हमें नहीं पढ़ाया जाता। तो खैर जो भी है, तो इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लो।
बेल आइकन को बजा दो ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे सबसे पहले। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।